नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात से जुड़ी है। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और क्यों दुनिया की नजरें पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई इस मुलाकात पर टिकी हुई है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पुतिन का भारत दौरा कई मानों में काफी महत्वपूर्ण, क्यों दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं? देखिए, दुनिया की नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि आउटराइट हिंदुस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बाधाओं, उनके द्वारा क्रिएट किए गए मुसीबतों को दरकिनार करके, उनके टैरिफ के थ्रेट को दरकिनार करके, उनकी धमकी, उनकी गिरधमकियों को साइड करके भारत ने जिस तरीके का वेलकम किया है पुतिन साहब का, ये दुनिया हैरत कर रही है कि ये होता है 56 इंच का सीना। और पुतिन साहब ने भी निराश नहीं किया। दिल्ली से सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि भारत के ऊपर, रूस के ऊपर कुछ और नए सैंक्शंस लगाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। यह खबर अभी भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरीके से गाड़ी में गए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ा, जो काम कभी किसी के लिए नहीं हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जाकर के रिसीव किया। और पुतिन भी अपनी गाड़ी को छोड़ के प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी में बैठ करके वहां से निकले। जिस तरीके से इनका शानदार स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति भवन में, तो ये पूरी दुनिया हैरत अंगेज है। और सबसे बड़ी बात कि पुतिन साहब ने भी ललकार मार दिया। ये सैंक्शंस की बात इसलिए हो रही है तो यहाँ कोई झुकने वाला नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी उस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप उनको धमकी दे दें और वो डर जाएंगे। और पुतिन साहब, उनकी तो खासियत यही है कि वो हेड ऑन लेना जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को तो बार बार उन्होंने नीचे, उसको कहते थे कुश्ती में परास्त कर देना, तो उनको पटक दिया है कई बार। लेकिन तब से इस बीच ये भी खबर आ रही है कि पुतिन साहब एक बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। देखिए, बड़ा ऐलान के बाद तो जब ऐलान होगा तब, लेकिन जो बात उन्होंने कह दिया, पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने कहा द यूनाइटेड स्टेट इटसेल्फ स्टिल बाइज न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम अस फॉर इट्स ओन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो फ्यूल। इफ यूएस हैज द राइट टू बाय आवर फ्यूल, why shouldn't India have same privilege? ये जो सैंक्शन लगाने की बात कि भाई ऑयल जो है क्यों भारत खरीदता है रूस के ऊपर, तो पहली बार इस तरह का बयान दिया है पुतिन साहब ने कि भाई अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए फ्यूल भी जो है, ईंधन जो है, वो हमसे खरीदता है। वो हमसे खरीद रहा है तो वो अधिकार हिंदुस्तान को क्यों ना हो? इसलिए हिंदुस्तान जो खरीद रहा है, क्योंकि लगातार सैंक्शंस की बात हो रही है, तो ये जो डबल स्पीक है, ये कह दिया कि ये तो फरेबी आदमी है, झूठा व्यक्ति है। अपने लिए, अपने हिसाब से आपको न्यूक्लियर फ्यूल की आवश्यकता है, तब तो आप रूस से जो आप खरीद रहे हो। और कोई दूसरा देश, भारत, अगर वो अपने आम लोगों के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, नेचुरल गैस खरीद रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने एक और, जिसको कहते हैं कि वान चला देना, द क्वेश्चन डिजर्व्स थॉरो एग्जामिनेशन एंड वी स्टैंड रेडी टू डिस्कस इट इंक्लूडिंग विथ प्रेसिडेंट ट्रंप। लीजिए, उन्होंने कहा कि भाई ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। और जब मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई आप अपने लिए तो दरवाजा खोल के रखे हुए हो। पूरा यूरोप जो है रशियन नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया क्रूड ऑयल ले रहा है, तो आपको जो है परेशानी हो रही है। इसका मतलब कहानी कुछ और है। आप हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाना चाह रहे हो कि हमारे वो खटारा F-35 को खरीद लो। अभी कल जो है F-16 जो है वो क्रैश किया। ऐसे तो बहुत सारे लोग यहाँ नाच रहे थे कि भाई तेजस गिर गया, तेजस गिर गया। मालूम चला, कल की रिपोर्ट आई कि 750वां क्रैश हुआ है F-16 का। एक दो नहीं,
तेजस तो पिछले 10-12 साल में 2 ही क्रैश हुआ। ये F-16 750 बार क्रैश कर चुका है। तो ये जो आप धमकी देके, गिदल भभकी दे करके, ब्लैकमेल करके, टैरिफ का आप डंडा दिखा करके आप ये जो सोचते हो कि आप हिंदुस्तान को अपने घटिया हथियार को बेच दोगे, हमें नहीं लेना है, हमें जो पसंद आएगा सो। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इस बैकग्राउंड में बात, जो बड़ा अनाउंसमेंट की आप जो बात कर रही हैं, वो बड़ा अनाउंसमेंट डिफेंस डील को लेकर के है। वो बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो S-400 के हिंदुस्तान में न्यू डिलीवरी और प्रोडक्शन को लेकर के है, S-500 के ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर के है, Su-57 उसका जो है प्रोडक्शन हिंदुस्तान में। हम जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स है उसका हम रूस से खरीद ही नहीं रहे, बल्कि मिलजुल के उसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मोस को साथ में मिलके हिंदुस्तान में बनाया और उसको पूरी दुनिया में आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी है। डॉक्टर साहब, यूरोपीय यूनियन की भी बात की जा रही है कि यहाँ से पीएम मोदी और पुतिन की इस मुलाकात से उन्हें भी एक संदेश दिया गया है, सख्त संदेश यूरोपियन यूनियन के लिए। देखिए, यूरोपियन यूनियन के लोग, जो जानकारी आ रही है पिछले 1 सप्ताह से जी, हिंदुस्तान के विदेश विभाग में वो चक्कर काट रहे थे। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर प्रधानमंत्री मोदी से फोन पे बात कर रहे हैं। वो ये प्राइवेटली ये पीछे से गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुतिन साहब को आप ही समझा सकते हो, किसी तरीके से रोक दो। सारे लोग कह रहे हैं ये ट्रंप पागल हो गया है, ट्रंप के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप कन्विंस कर लो कि जो कुछ भी जो पीस डील है उसमें कुछ ऊपर नीचे है, उसको करके जो है उसको युद्ध को जो है वो खत्म करवा दीजिए। आप ही करवा सकते हैं, ट्रंप तो नहीं करवाएगा। ट्रंप तो दूसरे चक्कर में है। ट्रंप जो है अपने खानदान को, अपने दोस्त विटकॉफ को लेकर के वहां पे जो यूक्रेन के अंदर में बिल्डिंग सब तो रियल एस्टेट वाले मास्टर है ना जी। वो अपना धंधा करना चाह रहा है यूक्रेन के अंदर, जिस तरह का धंधा वो गाजा के अंदर करना चाह रहा है। आप किसी तरीके से मामले को खत्म करवाइए, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी बर्बाद हो रही है। और धीरे धीरे अगर आप, भाई ईयू की तरफ से भी लगाया जा रहा है। ये जो गुजरात में नायरा रिफाइनरी है, वो ईयू वाले ने उसके ऊपर ट्रंप के कहने पे वो लगा दिया कि भाई वहां पे आप जो है रूस से जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रशियन कंपनी का भी कुछ स्टेक है। तो तरह तरह की चीजें वो ईयू भी कर रहा है। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। आप ही एक बंदे हो, ये दोनों जो अमेरिका के दबाव में नहीं हो, आप लोग ही मिलकर के कुछ काम कर सकते हो तो कुछ हो सकता है। तो ये तो ईयू की स्थिति है। भारत की स्थिति क्या है? भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं। भाई शांति के पक्षधर तो सब लोग हैं। पुतिन साहब भी शांति के पक्षधर हैं। आप उनके बैकयार्ड में नाटो की सेना बिठाओगे तो वो पुतिन साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। कल पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर में अपनी आर्मी को बिठाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? हम तो शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हमें कोई चुनौती देगा तो फिर उसको तो ठुकाई भी करेंगे। कल कोई नेपाल के अंदर में चाइनीज आर्मी जो वहां पे आ जाएगी तो वहां पे हम क्या बर्दाश्त करेंगे उनको? तो उसी तरीके यही कहानी वो रूस यूक्रेन की है कि यूक्रेन के अंदर नाटो सेना जो है वो धीरे धीरे घुस रही थी, जिसको वो रोकने की बात कर रहे हैं। वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम शांति तो कर लेंगे, लेकिन ये गारंटी देना होगा यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को कि यूक्रेन विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नाटो। वो नाटो का पार्ट नहीं हो सकता, वो अमेरिकन अलायंस का पार्ट नहीं हो सकता। यही तो शुरू है और यही पे अंत है। और ये चीज जो है आपको करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान शांति के साथ साथ, प्रधानमंत्री मोदी है, बिजनेसमैन आदमी है। 2021 तक जो डाटा था, हिंदुस्तान और रूस के बीच मात्र $13 बिलियन का जो है हमारे पास जो उनके साथ जो है बिजनेस था। अब ये बिजनेस जो है वो बढ़ करके चला गया है 69 बिलियन। कहाँ 13 बिलियन और ये 69 बिलियन 4 साल में। ये बिजनेस जो है हमने रूस के साथ बढ़ाया है। 10 बड़े समझौते भी होंगे। और समझौता इसलिए हो रहा है कि अब हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 50% आपकी वजह से लगा दिया है टैरिफ।
तो हमारा बहुत सारा सामान जो है अमेरिका नहीं जा रहा है, तो बहुत सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान इस डेफिसिट को भी खत्म करने की कोशिश में, तो ये जो टारगेट इन लोगों ने किया है कि 2030 तक, मतलब अगले 4 साल में ये बिजनेस $100 बिलियन तक का टच हो, ये कैसे व्यवस्था हो, उसके बारे में चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। तो बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती आज दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बना हुआ है। पाकिस्तान भी सोच रहा होगा, इमरान खान भी सोच रहा होगा। इमरान खान तो ज़्यादा, वो तो पब्लिक, जब वो जेल के बाहर था तो वो पब्लिकली ये बात कहता भी था कि मोदी को देखो, इसको कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क का जो है लीडर, जो किसी के प्रेशर में नहीं आता। जब दुश्मन आपकी तारीफ करें तो समझिए कि आप जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अभी कुछ देर के बाद क्या क्या डील्स जो है वो साइन हुए हैं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं हैं, वो तो होगी ही। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर ये है कि पहले ही दिन करार, जो जितने भी करार होने वाले हैं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ संदेश दे दिया है कि आपकी गिदड़भवकों से कोई देश डरने वाला नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक जारी है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। साथ ही साथ पीएम मोदी और पुतिन की जो ये मीटिंग हुई है उससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को लगा है और ये संदेश दे दिया गया है कि उनकी गिदड़ भभकी या उनका दबाव भारत पर काम नहीं करेगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।